name is Pranali Kodikar. I am from Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology from Civil Engineering Department, 3rd year. So, today I will explain difference between simple beam and build-up beam. First of all, we have to see that what is the simple beam and build-up beam. Simple beam are normally which are already made, but build-up beams are that. build-up beam हम उसे कहते हैं जो हम लेंथ के अकॉर्डिंग या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में उसे बनाते हैं, और जो सिंपल बीम होते हैं वो पहले से बने हुए होते हैं. ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिंपल बीम? Beam are horizontal member and one of the most commonly designed steel structure. Using steel we made this structure of simple beam. Girder supports smaller beam and act as the main horizontal support of a structure. ये जो main support होता है इसका horizontal structure होता है, और यहाँ पे भी सेम वही होता है. बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का कि सिंपल बीम नॉर्मली जो बने हुए होते हैं उसके लिए होते हैं, और बिल्डअप बीम हम लेंथ और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं. Beams are mainly classified as a fixed and cantilever beam. दो टाइप के बीम होते हैं सिर्फ, एक होता है सिंपल बीम, दूसरा होता है कैंटिलीवर बीम. सिंपल बीम मतलब जो आपके घर में नॉर्मली ऐसे हॉरिजॉन्टली आपने कभी देखा होगा उसे सिंपल बीम कहते हैं. और जो कैंटिलीवर बीम होता है जैसे कि जिसे हम सज्जा कहते हैं, जो एक साइड से फिक्स होता है और एक साइड से इस तरीके से होता है. सपोज करिए एक हॉल है और यहाँ पे एक स्मॉल सा पोर्शन होता है, आपने अपने घर में देखा ही होगा, उसे कहते हैं कैंटिलीवर बीम. फिक्स बीम विच आर आपको अपने घर के स्लैब के नीचे आपको ये फिक्स बीम दिख जाएगा. Here, I-beam girder are the most common type of a girder used in bridge construction. आपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन के वर्क या मेट्रो कंस्ट्रक्शन के वर्क ये I-beam मेनली देखा होगा, जो इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से यूज होता है I-beam. आपने ये जो I-beam है गर्डर, ये जनरली मेट्रो कंस्ट्रक्शन के वर्क या ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है तब आपने ये देखे होंगे जिसे हम गर्डर कहते हैं. गिल्डर और गर्डर अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउंसिएशन, इंडियन प्रोनाउंसिएशन, ये आपको वहां दिख रहे होंगे. ठीक है. I-beam girder are the most common type of girder used in a bridge construction. There is already written bridge construction के वक्त हम ये I-beam बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये मेजरमेंट पहले से गिवन नहीं होता, तो हम अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसे बनाते हैं. All beam are necessary are not necessary girder. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि सारे सिंपल बीम जरूरी नहीं हो कि गर्डर ही हो करके, but in build-up beam all girder can be used as called as beam. इसका मतलब ये है कि सारे सिंपल बीम गर्डर नहीं हो सकते, लेकिन सारे गर्डर बीम हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं उसे बीम का हो गया. बट जो सिंपल बीम होते हैं ये अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते, पहले से बने हुए होते हैं ना. Here is the fourth point of simple beam and build-up beam. Smaller limited span compared to girder, larger span greater distance. ये स्मॉलर होते हैं, ऑब्वियसली पहले से बने होंगे तो एक लिमिटेड होता है इनका डिस्टेंस कि इतना ही होगा, इतना ही बनेगा, इसीलिए स्मॉलर होते हैं. लिमिटेड स्पैन कंपेयर टू गर्डर, इनका जो स्पैन होता है मतलब जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है ये लिमिटेड होता है सिंपल बीम. बट इन गर्डर बीम लार्जर स्पैन ग्रेटर डिस्टेंस. आपने ब्रिज और मेट्रो कंस्ट्रक्शन के वक्त देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े गर्डर वहाँ पे यूज होते हैं, दैट इज बिल्डअप बीम, जो हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं. तो उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है, डिस्टेंस होता है, सब अपने अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए वो ज्यादा होता है. लार्जर स्पैन ग्रेटर डिस्टेंस, ज्यादा स्पैन क्या कैरी करेगा और बहुत बड़ा डिस्टेंस भी वो कैरी कर सकता है. मोर फ्लेक्सिबल इन इंटीग्रेशन विद इन आर्किटेक्चर डिजाइन. ऑब्वियसली अगर कोई नॉर्मल सी चीज ले, अगर छोटा सा स्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, बट वही स्ट्रक्चर अगर बहुत बड़ा है या बहुत बड़े स्पैन पे लगा हुआ है तो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा वो कम हो जाएगा. लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू साइज एंड लोड रिक्वायरमेंट्स. मैंने अभी जैसे कि कहा अगर स्मॉल पोर्शन होगा तो जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी, बट अगर बहुत बड़ा है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस. नेक्स्ट, सेकेंडरी सपोर्ट एलिमेंट ट्रांसफर लोड टू गर्डर और कॉलम. अब सिंपल बीम में क्या होता है ना कि इसका जो लोड होता है वो लोड ट्रांसफर लोड टू गर्डर और कॉलम. इसका जो लोड होगा वो गर्डर या फिर कॉलम को ट्रांसफर करेगा. जैसे कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन होगा तो आपको ऐसे बीम दिखी होगी जो स्लैब से थोड़े से बाहर निकली होती है, और यहीं पे कॉलम होता है. तो ये जो सिंपल बीम का लोड है बीम से कॉलम में जाएगा, बीम पोर्शन होता है. जनरली स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन, इस तरीके से लोड जाता है. तो सिंपल बीम में क्या होगा, लोड जो है वो गर्डर या फिर कॉलम में जाएगा. बट इन बिल्डअप बीम प्राइमरी
वो कॉलम या फिर गर्डर को ट्रांसफर करता है. सो हियर इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन सिंपल बीम एंड बिल्ट अप बीम. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.